आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे निगरानी विमान की जो भारत की एरियल सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज में बदलाव लाने वाला है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड अब एक ऐसा हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस एयरक्राफ्ट बना रही है जिसकी तरफ भारतीय वायुसेना ने खासा ध्यान दिया है। यह विमान दुश्मन की सीमाओं के पार निगरानी, जासूसी और इंटेलिजेंस जुटाने के काम आएगा, और इसमें वो सब फीचर्स होंगी जो किसी आधुनिक निगरानी प्रणाली में होनी चाहिए। इस प्लेटफॉर्म की जड़ें एक जर्मन कॉरपोरेट जेट ग्रोब G180 एस्पीन में हैं। पहले यह एक ट्विन इंजन बिजनेस जेट था जिसे जर्मनी की ग्रोब एरोस्पेस ने विकसित किया था, लेकिन आर्थिक संकट के चलते यह एयरक्राफ्ट कभी उत्पादन में नहीं आ पाया। साल 2021 में TASL ने इस विमान के पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार खरीद लिए, जिससे भारत को इसे अपनी ज़रूरतों के मुताबिक एक पूरी तरह सैन्य प्लेटफॉर्म में बदलने की आज़ादी मिल गई। अब इस विमान को फिर से डिज़ाइन किया गया है ताकि यह उच्च ऊंचाई पर उड़ान भर सके और लंबे समय तक निगरानी मिशन पर बना रह सके। यह विमान 45,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जो इसे ज़मीन आधारित एयर डिफेंस सिस्टम की पहुंच से बाहर कर देता है। इसकी एंड्योरेंस 6 से 7 घंटे तक है और यह करीब 3,400 किलोमीटर तक की उड़ान क्षमता रखता है, यानी यह एयरक्राफ्ट सीमाओं के पार जाकर भी लंबे समय तक निगरानी कर सकता है। भारतीय वायुसेना के पास कभी मिजी 25R फॉक्सबैट जैसे हाई एल्टीट्यूड रिकॉनिसेंस विमान हुआ करते थे, लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद से एक खालीपन आ गया था। सैटेलाइट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन उनमें न तो मानवीय निर्णय क्षमता है और न ही ज्यादा भारी उपकरण ले जाने की क्षमता। ऐसे में यह नया मैन्ड एयरक्राफ्ट एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। यह विमान 1,000 किलोग्राम से भी अधिक वजन के सेंसर और उपकरण लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें सिग्नल्स इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और आई स्टार यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस जैसे एडवांस सिस्टम लगाए जा सकते हैं। ये तकनीकें दुश्मन की गतिविधियों पर 24/7 नजर रखने में मदद करेंगी और असल समय में सैन्य नेतृत्व को जरूरी जानकारी देंगी। इस पूरी परियोजना की सबसे बड़ी ताकत है इसका फुल इंडियन ओनरशिप। विदेशी रक्षा उपकरणों में अक्सर तकनीकी बदलावों या अपग्रेड्स पर कई प्रतिबंध होते हैं, लेकिन इस मामले में TASL के पास डिजाइन से लेकर विकास तक का पूरा अधिकार है, जिससे भारत को अपनी ज़रूरतों के अनुसार इसे अपग्रेड करने की पूरी छूट है। यह पूरी तरह मेक इन इंडिया के लक्ष्य के अनुरूप है। एक और खासियत यह है कि यह विमान केवल बड़े हवाई अड्डों से नहीं, बल्कि घास या कच्चे रनवे से भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। भारत के सीमावर्ती इलाकों में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां यह विशेषता बेहद उपयोगी है। मतलब, यह विमान अरुणाचल, लद्दाख, राजस्थान या कच्छ के दुर्गम इलाकों में भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस हाई एंड प्लेटफॉर्म की तकनीकी विशेषताएं इसे एक अत्याधुनिक निगरानी विमान बनाती हैं। यह विमान सामान्यतः 41,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट करता है, जबकि इसकी अधिकतम सर्विस सीलिंग 45,000 फीट तक है, जिससे यह जमीन आधारित एयर डिफेंस सिस्टम की पहुंच से काफी ऊपर उड़ सकता है। इसकी रेंज लगभग 1,800 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 3,400 किलोमीटर है, और यह लगातार 6 से 7 घंटे तक मिशन पर तैनात रह सकता है। इसमें 1,000 किलोग्राम से अधिक का पेलोड ले जाने की क्षमता है, जिसमें उन्नत सेंसर, हाई रेजोल्यूशन कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण शामिल किए जा सकते हैं। यह 2 विलियम्स FJ4448 टर्बोफैन इंजनों से संचालित होता है, जो उच्च ऊंचाई पर भी विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं। विलियम्स FJ44 विलियम्स इंटरनेशनल द्वारा हल्के बिजनेस जेट बाजार के लिए निर्मित छोटे 2 स्पूल टर्बोफैन इंजनों का एक परिवार है। बहुत हल्के जेट बाजार में हाल ही में आई तेजी से पहले FJ44 नागरिक अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध सबसे छोटे टर्बोफैन में से एक था। TASL द्वारा विकसित किया जा रहा यह निगरानी विमान भारत को न केवल एक नई टेक्नोलॉजी देगा, बल्कि भविष्य में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जिसे निर्यात भी किया जा सकता है। यह भारत की रक्षा क्षमताओं को आत्मनिर्भरता, लचीलापन और रणनीतिक गहराई से लैस करेगा। क्या आपको लगता है कि यह विमान भारतीय सीमाओं की सुरक्षा को एक नया आयाम देगा?
कृपया कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।